सबसे पहले आप अगर जो विदेश जा रहे हो या विदेश में हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रवासी भारतीय मदद समूह, जो कि मदद समूह के लोग हमारे साथ यहाँ पे मीटिंग हो रहा था और यहाँ पे इकट्ठा हैं, मैं इन लोगों से मिलवाऊंगा और इन लोगों से जानूंगा कि लोग विदेश जाते हैं और विदेश में कैसे फंस जाते हैं और विदेश जाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर जो फंस चुके हैं तो उनके लिए क्या करनी चाहिए, किस तरीके से प्रवासी भारतीय मदद समूह उन लोगों को वतन वापसी कराती है, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। राकेश यादव साधु, ग्राम ममुआ खास, टोला पिपरही के मैं रहने वाला हूँ। प्रवासी भारतीय मदद समूह संस्था ये हमारी बहुत दिनों से चल रही है जी, और इससे तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों को वतन वापसी करा चुके हैं हम लोग। जिस प्रकार रक्त के मामले में भी हम लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 200 से ज़्यादा पीड़ित परिवार को इस टीम के द्वारा रक्तदान भी दिलवाया गया है, निःशुल्क सेवा जी। और ये टीम हर एक ज़रूरतमंद के लिए उसके साथ पीछे खड़ी रहती है। जो लोग विदेश जाते हैं उन लोगों के बारे में बताइए कि क्या क्या थोड़ी सी सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, लोग जाके फंस जाते हैं, तो आप बता दीजिए, अपना परिचय पहले करा दीजिए। हाँ, मेरा नाम नाजिर हुसैन है जी। मैं प्रवासी भारतीय मदद समूह से 2015 से जुड़ा हूँ जी। और जो लोग विदेश जाते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जाने से पहले वीज़ा चेक करवा लें। उस पर नंबर रहता है, उस पर कॉल करके पता कर लें और हर जो भी एजेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर बोर्ड पे या उसके कार्ड पे लिखा होना चाहिए। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे वेरीफाई किया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या अगर है, वेरीफाई करने में अगर पता चलता है कि वो शो नहीं कर रहा है तो उस एजेंट के थ्रू नहीं जाना है। और किसी भी आप एक जानकार को पकड़िए और उसको वेरीफाई करके उसके बाद ही जाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट वीज़ा पे लोग भेज देते हैं या एजेंट लोग अपना पैसा बनाने के लिए कुछ भी पट्टी पढ़ा देते हैं, कुछ भी झांसा दे करके उनको भेज देते हैं और वहाँ जाने के बाद से जो है कि उनको प्रॉब्लम होता है। तो वो वीज़ा वगैरह लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। और चूँकि अपने क्षेत्र में एक ये भी दिक्कत है कि विदेश जाने की होड़ लगी हुई है। एजेंट जो भी झांसा देता है तो लोग आगे पीछे देखते नहीं हैं, उसको वेरीफाई भी करते नहीं हैं। उनको बस ऐसा लगता है कि बस हम विदेश चले जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। वो उनकी सोच सही है, लेकिन एक बार वेरीफाई करके जानकारी लेके ही जाना चाहिए। जो वीज़ा का बात हो रहा है, वीज़ा पे आपकी जो प्रवासी भारतीय मदद समूह है, इसका जो टीम है, इसके बारे में तो ज़्यादा लोगों को जानकारी होगा। तो जो लोग विदेश जा रहे हैं वो लोग कैसे आपके टीम से जानकारी लें कि ये वीज़ा सही है या क्या है, मतलब कैसे जानकारी लेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि और आपको भी कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके जागरूकता अभियान में अपना समय दिया। अगर आप किसी भी देश में जा रहे हैं और वहाँ का वीज़ा आपको मिला हुआ है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के हर देशों में अपने अपने सदस्य हैं, उन लोगों को आप भेज करके वेरीफाइड करवा सकते हैं। मान आप दुबई नहीं बात कर सकते हैं तो हमारे दुबई प्रतिनिधि हैं, सऊदी प्रतिनिधि हैं, हर जगह के लोग हैं, उनको आप भेज दीजिए कि आप इस वीज़ा को थोड़ा वहाँ से चेक करवा लीजिए लोकल स्तर पे, या सही है या गलत है। तो वो लोग आपको चेक करके 24 घंटे के अंदर आपको बता देते हैं। हम लोग बताते भी हैं। अभी आपको मैंने एक घटना बताया, परसों का है, कल का उसका फ़्लाइट का टिकट दिया था और टोटली फ़्लाइट का टिकट भी फर्जी है और वीज़ा भी फर्जी है और एजेंट नंबर बंद करके गायब है। तो हमने उनको इन्फॉर्म अभी 10 मिनट पहले किया कि आपका वीज़ा फर्जी है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और टिकट भी चेक हुआ है। तो अपने टीम में कुछ लोग CSC वगैरह भी चलाते हैं, तो उन लोगों को टिकट उनसे चेक करवा लिया जाता है, वीज़ा भी चेक करवा लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों की मदद करते रहते हैं। और भविष्य में किसी को भी अपने वीज़ा, अपने ऑफर लेटर या टिकट के बारे में संभावना कि गलत है या सही है चेक करवाना हो तो एक बार हमारे आपके स्क्रीन पे मैं नंबर भी दे दूंगा, उस पर आप संपर्क करके पता कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जिस ऑफिस से मैं जा रहा हूँ वो ऑफिस रजिस्टर्ड होना ही चाहिए और विजिट वीज़ा पर किसी भी कीमत पर आप विदेश कमाने न जाएँ। तो विजिट वीज़ा पे अक्सर लोगों को एजेंट क्या करते हैं, लोगों को चुतियापा करके और उनको मतलब विदेश भेजने का काम करते हैं और उनसे पैसा ठगी करने का काम करते हैं। और ये बताइए कि जो लोग वहाँ विदेश में जैसे ऐसे भी होते हैं, लोग मर जाते हैं, तो आपकी टीम कैसे उन लोगों को वापस वतन वापसी कराती है, जैसे वहाँ पे जिनका डेथ हो जाता है? जैसे हम लोगों के वहाँ टीम गठित सऊदी के जो कहते हैं प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से बात करके, माने जिस भी वो देश में हो, अगर उनकी डेट हो गई है तो उस प्रतिनिधि से बात करके, प्रतिनिधि जितनी भी वहाँ की फॉर्मेलिटी होती है वो सब पूरा करते हैं, उसके बाद उनकी वतन वापसी कराई जाती है।
मतलब उन लोगों का वतन वापसी भी होता है। और जो लोग मतलब जो प्रवासी भारतीय मदद समूह है, जो लोग अगर जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं इन लोगों का नंबर शो कर रहा होगा डिस्प्ले पर। आप लोग प्रवासी भारतीय मदद समूह से कोई भी समस्या हो, विदेश से जुड़ा रिलेटेड, मतलब विदेश में जो लोग फंसे हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इनके सदस्यों का नंबर उस पर शो कर रहा होगा। और मैं जानकारी लूँगा कि आखिर लोग जो यहाँ पे जो लोग विदेश में फंसे थे, इन लोगों से कि किस तरीके से वतन वापसी हुआ, इन लोगों से जानकारी लूँगा। आप बता दीजिए। जी सर, नमस्कार, आपका चैनल को धन्यवाद। मैं प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ को हमको दुबई भेजा गया था। दुबई टूरिस्ट वीज़ा पर भेज दिया गया था ताकि लॉकडाउन का पीरियड में, और हमको वहाँ से लीबिया जाने के लिए प्रेशर बनाया गया, जिस उसके ऊपर मैंने एग्री नहीं हुआ था, और हमको दबाव देकर लीबिया भेजा गया, जिसमें कि कहा गया कि यह दुबई की प्रोजेक्ट है, आप ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, फिर वतन वापसी हो जाएगा। मैंने गया वहाँ पे, काफ़ी हमको प्रसारित किया गया। वहाँ पे ऐसा भी दिन देखने को मिला कि कुछ व्यक्ति आत्महत्या करने के भी एग्री हो गए दुख के कारण, जिसमें मैंने गुहार लगाया प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ। उसमें संस्थापक जी से मैंने बात किया, श्रीमान श्री अरविंद कुमार सागर सर जी से, छोटलाल यादव सर जी से, अविनाश कुमार टिंकू सर जी से। इन लोगों को पास हमारा आवाज़ जो है कि पहुँचा। इन लोगों ने डॉक्यूमेंट जो भी कुछ मांगा हम लोग ने दिया, और ये लोग रात को भी दिन बनाकर विजय मदेशिया सर ये लोग लगे रहे और काफ़ी संघर्ष किए हम लोगों को वतन वापसी कराने के लिए, और बहुत ज़्यादा हेल्प किए, बिल्कुल निस्वार्थ, एक भी पैसा नहीं लिए। मैं जितना भी प्रशंसा करूं प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ को, उतना भी कम पड़ेगा। मैं इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं कह रहा हूं जो भी देशवासी जाएं, टूरिस्ट वीज़ा पर न जाएं, वीज़ा इम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो हमारे जो है कि टीम के पदाधिकारी लोग जो भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य कहते हैं। जैसे कि आपने सुना कि विजिट वीज़ा पे न जाए इन्होंने, क्योंकि ये फंस चुके थे वहाँ पर। और इन लोगों का जो प्रवासी भारतीय मदद समूह है, इनका जो नंबर शो कर रहा है, इस पे जैसे निस्वार्थ भाव से ये लोग काम करते हैं। कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा कोई मांगता अगर जो इन लोगों के नाम पे है कि विदेश से हम बाहर से बुला देंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। जैसे कि इन लोगों का भी संगठन खड़ा हो रहा है, और संगठन जैसे जो संगठन के लोग हैं, यही लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अगर जो कोई पैसा मांगता है तो पैसे के चक्कर में न पड़िए। आप बताइए, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अश्वनी सिंह, कप्तानगंज से, और मैं अबू धाबी गया था। विजिट वीज़ा पे ही गया था, और वहाँ पे जाने के बाद कुछ दिन तो सही रहा। उसके बाद कंपनी ने मनमानी करना चालू कर दिया, और मैं वहाँ मुसीबत में फंस चुका था। और उसके बाद फिर मैंने प्रवासी भारतीय मदद समूह से संपर्क किया, छोटेलाल सर से और अरविंद सर से। फिर इन्होंने जितना हो सका उतना हेल्प किया, और इनकी मदद से मैं सकुशल पिछले महीने में ही इंडिया वापस आया हूँ। अच्छा, आप अपना परिचय बताइए। मैं पंकज यादव, मेरा घर बघौज घाट थे। अच्छा, हमें भी भेजा गया, जो कि टूरिस्ट वीज़ा दे के दुबई से वहाँ हम लोग जाने के लिए लीबिया एग्री नहीं थे। बोले कि कुछ दिन में आप लोग लीबिया से चले आएंगे, लेकिन हम लोग जाने के लिए एग्री नहीं थे। वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोग को बहुत पीड़ित प्रशासित किया गया। उसके बाद हम लोग प्रवासी भारत मदद समूह से बात किए वहाँ, उसके बाद वहाँ से हम लोग को प्रवासी भारत मदद समूह ने हम लोग को वहाँ से इंडिया वापस किया। जैसे कि देख सकते हैं इतने लोग थे, अभी बहुत सारे लोग हैं। जैसे संख्या इन लोगों का बताया जा रहा है कि कितना लोगों को लगभग आपने वतन वापसी कराया था? कल तक एक व्यक्ति आए हैं, उनको लेकर के 559 लोग सकुशल वतन वापसी कर चुके हैं, और 50+ डेड बॉडी जो विदेश मंत्रालय और वहाँ के नज़दीकी जो एम्बेसी हैं देशों के, अलग अलग देशों के, उनके दूतावास के अधिकारियों के मदद से ये सब संभव हुआ है, और वो लोग सकुशल वतन वापसी किए हैं। नश्वर शरीर भारत आया है, और जो परिवार पीड़ित 5-5 महीने से 100 का इंतजार कर रहे थे, वो विदेश मंत्रालय और वहाँ के जो एम्बेसी के अधिकारी हैं उन लोगों की मदद से NOC के साथ घर जो नश्वर शरीर आया है, जिसके लिए मैं एम्बेसी के अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो लोग अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। 24 घंटे। अब समझिए कि आम आदमी की तरह वो हम लोग का फ़ोन उठा लेते हैं, पीड़ित का भी फ़ोन उठा लेते हैं, पीड़ित भी फ़ोन करते रहते हैं उन लोगों को। वो लोग कभी ये नहीं सोच करते कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ और मेरा फ़ोन मैं इनका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। वो लोग एकदम आम आदमी, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, वैसे फ़ोन उठा करके बात करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, और आगे भी यही रहेगा कि भारतीय प्रवासी मदद समूह निस्वार्थ के माध्यम से और अधिकारियों तक बात पहुँचे, और वहाँ के अधिकारी, विदेश मंत्रालय, सभी लोग पीड़ितों की सकुशल वतन वापसी करवाएँ। तो आप विदेश में हैं या फंसे हैं या इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, जागरूकता के लिए बनाया गया है।
और यहाँ पे बताया गया कि 500 संख्या कम नहीं होती है। एक दिन में 500 लोगों को नहीं वापसी कराया जा सकता है, कई सालों साल लगा होगा। तो इन्होंने लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों को सकुशल वतन वापसी कराया और 50 जो कि नश्वर शरीर जो बताया कि मृत्यु हो चुकी थी, वहाँ पे लोगों को मौत हो चुकी थी, वो लोगों को भी इन्होंने वापस कराया, जो कि संभव नहीं हो पाता है। बड़े बड़े नेता लोगों से लिखवाया जाता है, जो कि संभव नहीं हो पाता है। फिर भी इनका ये जो निस्वार्थ जो भारतीय प्रवासी मदद समूह है, ये निस्वार्थ भाव से उन लोगों को भी वापस कराया। अगर जो इन लोगों के जगह पे कोई और जाता है, आप लोगों से धन उगाही का काम करता है, तो नंबर शो कर रहा है, उस पर आप लोग एक बार इन लोगों से संपर्क कीजिए, इनके टीम से संपर्क कीजिए और उसके बारे में जान लीजिए। विदेश जा रहे हैं तो सबसे पहले इनके टीम से एक बार संपर्क करके उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, उसके बाद जाइए। तब तक के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद।